फरमाइएगा, खलीज में जंग के दबाव के दरमियान हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में कल रात 55 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया है। क्या आप समझते हैं कि यह फैसला मुमकिना सप्लाई बहरान के खदशात के बायस ही सिर्फ किया गया है? जी बहुत शुक्रिया। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इस रीजन में किसी और मुल्क ने इतनी ही इसी रेट से पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई है। नहीं। श्रीलंका, जवाब है नहीं। इंडिया नहीं। बांग्लादेश नहीं। पाकिस्तान क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि एक 1983 में एक फैसला हुआ था, एक वॉर डॉक्ट्राइन बनी थी कि 45 दिन का हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होने चाहिए, ताकि इस तरह का कोई शाख आ जाए, कोई वार जैसे अभी चल रही है या कोई और ऐसी अनहोनी हो जाए, तो इसका असर इम्पैक्ट अवाम पे ना आए। बाद में सितंबर 2006 में जनाब मुशर्रफ के दौर में उसको रिवाइज किया गया और ये फैसला किया गया कि ये 60 दिन तक ये इतने रिजर्व हमारे पास होने चाहिए, ताकि इसका शाख लोगों तक ना पहुंचे। लेकिन असल हकीकत है कि इसका जो कस्टोडियन था, जिसने ये मैयर करना था कि हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है वो उनके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व नीचे हैं या नहीं है, तो पता चला कि हमारे पास तो जी नहीं है। इस वजह से ये शॉक लोगों को लगा, और मेरे ख्याल में इसका असर, देखिए आपके पास बड़े बड़े और इकोनॉमिस्ट होंगे, क्या असर आएगा एक ब्रेड से लेके सब्जी से लेके हर चीज तक। ये तो एक कैलकुलेशन बड़ी लंबा काम है। लेकिन आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं, मैं इस चीज का भी नहीं गवाह हूं कि मेरे साथ 3 दफा मेरे साथ चाइनीज ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लोग मुझे डेलीगेशन लेके गए ओगरा में, 2022 की बात है। उन्होंने गोबड़ा पाकिस्तान ओगरा को ऑफर की कि हम कराची से लेके सुस्त बॉर्डर तक आपकी जितनी भी जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है इसको डबल कर देंगे, प्लस 50 मिलियन से लेके 100 मिलियन डॉलर तक खर्च करेंगे इसके ऊपर। ठीक। और ये मैं कहूँ कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है क्या? कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह आपकी घर की अंडरग्राउंड वाटर टैंक है कि अगर सप्लाई नहीं आ रही, ट्यूबवेल की नहीं आ रही या किसी और जिस सोर्स से भी आता है, अगर 2-3 दिन तक नहीं भी आ रही, तो आपके घर में पानी की तकलीफ ना हो। कोई कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल सही। ये अंडरग्राउंड वाटर एक टैंक बनाना चाहिए। आप यकीन करें कि ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हमने नहीं बिल्ड किए, आंखें बंद रखी। वजह ये है कि ज़ाहिर है इसमें पैसे लगते हैं। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के जो पेट्रोल पंप जो भी आपको नजर आते हैं, पहले शेल था, पीएसओ, हाँ एक एक जो सरकारी कंपनी है पीएसओ, उससे मेंटेन। एक बात। दूसरी बात यह कि बड़ी जल्दी की गवर्नमेंट ने ये जो जितने भी जो हमारे ऑयल के कंट्रैक्ट थे, आपका क्या ख्याल है कल रातों रात हुई? कल ही हमने एग्जैक्टली। परचेज करने एग्जैक्टली। इंटरनेशनल मार्केट। बिल्कुल सही। ये सऊदी अरब से, कुवैत से, ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है। अभी तो पुरानी मार्केट पे हम ऑयल ले रहे थे, चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है, या चाहे क्रूड ऑयल है। बड़ी जल्दी की ये किसी ने पूछा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ, मैं पार्लियामेंट में ही बात उठनी चाहिए थी थ्रू अपोजिशन, इस तरह कि आपने इतनी जल्दी ट्रांसफर कर दिया फौरन के फौरन इस पे। इसमें आज इसमें देख। ठीक, अब्बास साहब, इसमें दो चीज़ें ज़रा रहनुमाई फरमाएं। एक तो हुकूमत कल कह रही थी हम पे उतनी तनकीद करें जितनी हमारे पास इख्तियार है। एक ये चीज़, अभी आपने दूसरे ममालिक की बात की, मैं देख रहा था ईरान में इस वक्त 5 रुपये 30 पैसे पर फी लीटर है, ओमान में 172 रुपये पर है, कतर पे 144 रुपये पर है, पाकिस्तान में 321 पर है, यूएई के अंदर 186 पर है, चीन में 305 पर है, अमेरिका में 247 पर है, सऊदी अरब में 172 पर है। हम लेवी भी 100 रुपया दे रहे हैं एडिशनल, जो गवर्नमेंट हमसे ले रही है, और सबसे ज़्यादा जो हाइक है वो भी पाकिस्तान के अंदर है। अब कमिंग टू द पॉइंट कि पाकिस्तान की अवाम ने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि हमेशा उसी को सज़ा मिलती है इस चीज़ की? आपके कंपैरिजन में प्लीज ईरान या ओमान या जो ऑयल पैदा करने वाले ममालिक को शामिल ना करें। हमारे साथ जो हमसाया मुल्क है, अगर पाकिस्तानी रुपए में देखा जाए तो वहां पे पेट्रोल की प्राइस आज भी 282 रुपए है। जी बिल्कुल। वहां हालांकि सिटीज चेंज होती है। जरा बांग्लादेश में कितनी है देखें वहां पे। उनका भी डिपेंडेंट इसी तरह मशक वस्ता के इन्हीं ममालिक पे ऊपर है। वहां पे तब्दीली भी नहीं आई। इंडिया में 87-87 डेज तक
स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व रखे गए हैं, ताकि ये अगर शॉक कहीं आ जाए कि कहीं कोई स्ट्रेट बंद हो जाए, कोई लिंक खत्म हो जाए, अवाम तक इसका शॉक ना पहुंचे। ठीक। और स्पेशली पाकिस्तान में अभी जो इन्होंने काम किया है, देखिए, ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। सारे जितने भी जो टेलीविजन चैनल बात कर रहे हैं, उसमें एक चीज मिसिंग है, वो ये है कि पाकिस्तान खुद इस वक्त जंग, हालती जंग में किसके साथ? अफगानिस्तान के हम्म। साथ। हम्म। क्या ख्याल है, हमारे जो एयरक्राफ्ट या जंगी जहाज जाते हैं उसमें पेट्रोल नहीं डलता? बिल्कुल सही। क्या हमारे जो टैंक जहां तक पॉसिबल है बॉर्डर्स पे, वहां पे उनके पेट्रोल नहीं डलता? हमारी आर्मी की जो लॉजिस्टिक जा रही है, बॉर्डर तक जा रहे हैं, वो गाड़ियों पे नहीं जाते? इस मौके पे, ऐसे क्रिटिकल मौके के ऊपर, हमने कभी भी ये नहीं देखा कि जो एज पर मैंडेटेड था कि वो कितने होने चाहिए, यानी ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, इनको अपने रिजर्व अंडरग्राउंड टैंक्स में कितने रखने चाहिए थे, ये जिम्मेदारी ओगरा की थी। ओगरा ने चेक ही नहीं की। हम्म। मेरा ख्याल है कि ये जिसे कहते हैं जी, पीठ में जो खंजर खोंपा है, हम्म। ये हमारे इस ऑयल एंड गैस रेगुलेटर ने किया, क्योंकि हम्म। मैंडेट इसका था, इसका ही काम था। अदरवाइज और क्या काम है? बिल्कुल क्या ठीक। आपका बिल्कुल क्या ठीक। आपका क्या ख्याल है कि ओगरा या मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जाके ऑयल एक्सप्लोर करते हैं या हाँ, ऑयल निकालते हैं? चेक ही नहीं। करना है उन्होंने, अगर वो भी नहीं ठीक एक तरीके से चेक कर रहे। करना। बिल्कुल देखिए, ठीक है। आपके घर में आप किसी बंदे की ड्यूटी लगाते हैं, यार देखना पानी अंडरग्राउंड वाटर टैंक में है या नहीं है, हम्म। वो चेक कर लेता बहुत सादा है। सी एक बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन भाई मेरी साहब। मेरी दूसरी बात जी। को, आज मेरा आप पेड़ आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, मैं वो बदकिस्मत बंदा हूं जिसने आज से 3 साल पहले एक रियल टाइम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बना के दिया ओगरा को, हम्म। कि चाहे पेट्रोल जैसे ही पाकिस्तान में, चाहे रिफाइनरी में आए या डायरेक्ट किसी और मार्केटिंग कंपनी में आए, आपके पास रियल टाइम डाटा आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। देखिए, इसी पाकिस्तान में कितनी आपने सुनी होंगी बातें कि जी 40-30 लीटर की टैंक है और 45 लीटर का वो पेट्रोल पड़ गया। हम्म। मेरा बेटा जो कि इस एआई में स्पेशलिस्ट है, आप यकीन करें कि इस ओगरा ने नहीं माना। हालांकि देखिए, आपकी गाड़ी में भी तो फ्यूल गेज लगा हुआ है ना, वो फ्यूल गेज एग्जैक्टली वही चीज थी, उसको स्केल अप करना था। बिल्कुल ठीक। आपकी गाड़ी में जो फ्यूल गेज है, डिजिटल है या मैनुअल है, पता तो चलता है ना कि गाड़ी में पेट्रोल कितना है। हाँ। इस चीज को लेके आना था कि पाकिस्तान में हर बंदा उसको देख सके कि कितनी कितनी हमारी इस वक्त ऑयल की स्टोरेज है, किस लेवल पे कितना ऑयल है। और फिर जितना एक पेट्रोल पंप की नोजल से पेट्रोल निकलता है, क्या टैंक में इतना जा रहा है? हम्म। मुझे अफसोस है कि अभी वो चेयरमैन चला गया। हम्म। उस चेयरमैन ने आज आप मेरा ऑपेड देंगे, उसने बाद में मैसेज भेजा कि ये भाई साहब कीमा बना देंगे, दोबारा इसकी बात नहीं करनी। हम्म। आप काश इसको थोड़ा सा एड्रेस टिकर करते। के फॉर्म में लाएं ठीक। अच्छा, कि अब भाई साहब हमारे थोड़ा सा नेग्लिजेंस थोड़ा सा कैसे मुझे निकले। आगे जाने का मौका दीजिएगा। अब जो कतर एनर्जी की जानिब से एलएनजी सप्लाई पर फोर्स मौजूर का ऐलान किया गया है, क्या इसके बाद ये कहना दुरुस्त होगा कि पाकिस्तान को गैस और तवानाई के शोबे में फौरी दबाव का भी अब सामना होने जा रहा है? जी। देखिए, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल में एक यूनाइटेड नेशन के साथ मिलके इसी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में और ओगरा में हम्म। हमने एक मास्टर प्लान बना के दिया था कि चाहे एलएनजी हो चाहे एलपीजी हो, देखिए, ये तरीका है, आप सिर्फ मौका दें, इट्स क्लिक अवे, कि आपके ऊपर कोई शॉक आएगा ही नहीं। ठीक है। लेकिन आप बार बार सुन लीजिए, कुछ ये चीजें बड़ी एक्सेप्शनल हैं, ये किसी और से नहीं मिलेगी। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो जिसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में या ओगरा, हैवली डोमिनेटेड बाय द ऑयल माफिया, ऑयल या एलएनजी इंपोर्टर माफिया है, वो हम्म। बैठे हुए हैं। उनका काम एक ही होता है कि उनके मफादात को कोई जर ना पहुंचे। बिल्कुल ठीक। एक बात ये भी देखिए, रिकॉर्ड पे है कि 2013 से लेकर 2018 तक ये जब बात कर रहे थे एलएनजी के एग्रीमेंट में, तो एक बंदा तो ये कह रहा था कि प्लीज डोंट पुट ऑल एग्स इन वन इन बास्केट। वन बास्केट। ठीक। आपने खाली कतर से लिया, और आज आपके सामने मैंने 2-2.5 साल नैब में भी सर्व किया। आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जब एलएनजी आ रही थी 2018 में और 2017 में, अमेरिका में अमेरिका से एलएनजी यहां पहुंची है $3 में और $6 पर MMBTU में, वो स्पॉट से बाइंग की गई थी। हम्म। हम अगर इसको डाइवर्सिफाई करते, कतर से लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट ना करते, तो आज हमें शॉक ये ना पहुंचता। और खाली ये बात नहीं है, आज से 2 दिन पहले कुछ पाकिस्तान के टॉप इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये कहा है कि
खाली एलएनजी इंपोर्ट जो हम कतर से लेके आए बड़ी हाई प्राइस पे, इसका नुकसान पाकिस्तान को $50 बिलियन, $50 बिलियन का मतलब 15,000 अरब का नुकसान हो चुका होगा। देखिए बात ये कि पाकिस्तान में जिस जिसको मौका मिला उसने छोड़ा नहीं है। ये बिल्कुल। कौन साहब थे? ये वही साहब थे जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और आजकल एक पार्टी को प्रोपगेट कर रहे हुए। आज तक चूंकि सारे लोग, चूंकि नैब के केसेस बने थे इनके ऊपर, लेकिन आपने नैब का कानून ही तब्दील कर दिए। अब आज देखें, अगर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो गैस की किसके ऊपर है? कतर पे है। कतर पे। और किसी और मुल्क से हमने एग्रीमेंट किया नहीं है। जैसे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से भी किया हुआ है, अमेरिका से भी किया हुआ है, रशिया से भी किया हुआ है। बिल्कुल और सही। ये आपको एक बात दो, ये 2013 से लेकर 2018 तक कहा था कि कतर खाली नहीं रहेगा, ये दुनिया में नंबर 1 आज ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 2 अमेरिका है, नंबर 3 कतर है। हमने खाली बातें सारी कतर में जाके रखी थी। एक दूसरी एक बात कभी कभी हमें सोचने का मौका मिलता है, जब कभी कतरी ऑफिशियल मिलते थे कि हम कहते थे इस्लामी उम्मा और ये वो, हमने उस एग्रीमेंट को कभी अमेंड नहीं कराया। जबकि इंडिया ने कतर के साथ जो एलएनजी का एग्रीमेंट था, पेट्रोनाटो की जो कंपनी थी, टॉप की थी, जैसे हमारे यहाँ पीएस हो गए, ठीक। उन्होंने ठीक। 2014 में उसमें अमेंडमेंट कराई। अब रिजल्ट क्या निकल रहा है? रिजल्ट ये देखिए, पेट्रोल की कीमत, आप बेहतर आपके पास फीडबैक आ रही है, 55 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल दोनों बढ़े। जी बिल्कुल। पाकिस्तान की तारीख में एक वक्त एक 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 फौरी तौर के ऊपर ऐसा कभी नहीं हुआ। जी। इसका शौक क्या सोचा आपने? कंस्ट्रक्शन पे क्या आएगा? एक आदमी की ट्रांसपोर्टेशन में क्या आएगा? आपको बाजार में चीजें किस रेट से मिलेंगी? क्योंकि ये एक बेसिक चीज है, ट्रांसपोर्टेशन, इज द बेसिक फ्यूल। लाइन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बेसिक ठीक। बेसिक आपकी इकानमी को, एक आम बंदे की इकानमी को तो ये तबाह कर गए। देखिए, अब जैसे आज के आप पेड़ में लिखा है कि अफसोस की बात ये है कि ईरान अमेरिका जंग में हमने तो एक गोली चलाई, बगैर सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तान को हो रहा है। और हम बगैर हमारा शायद एक खून भी, एक 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 कतरा भी खून का ना निकले, लेकिन हमें तो इन्होंने जीते जी मार। वेरी